दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभाल लिया है। सदर ने कहा है कि हुकूमत के बरवक्त फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की रोकथाम में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर इत्तलात ने इंतखाबी इस्लाहात और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद मुस्तरद कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बाद उसे सफ़र के लिए महफूज मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। तालिबान ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद उन्होंने काबुल के हवाई अड्डे का इंतज़ाम संभाल लिया है। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ ने कहा कि अमरीकी फ़ौज काबुल का हवाई अड्डा छोड़ चुकी है और अफगानिस्तान ने अब मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली है। अमरीका ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज का इनखला मुकम्मल कर लिया है और इस तरह जंगज़दा मुल्क में 20 साला मुदाखलत का खात्मा हो गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान से इनखला अस्करी, सिफारती और इंसानी हवाले से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अमरीका ने पहले कभी ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा कि काबुल में अपनी सिफारती सरगर्मियाँ मुअत्तल करके दोहा में मुंतकिल कर दी गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अफ़गानिस्तान में अमन से पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। वो इक़्तिसादी सिफारतकारी के बारे में एक ऑनलाइन इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें आज़रबाईजान, बांग्लादेश, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, मालदीव और नेपाल के लिए पाकिस्तानी सफ़ीरों ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सिफारतकारी के फ़रोग़ और शराकतदार ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन में इजाफ़े पर ज़ोर दिया। उन्होंने जोग्राफ़ियाई सियासत की पॉलिसी जोग्राफ़ियाई इक़्तिसादी ताउन में तब्दील करने के हुकूमती इक़दाम को उजागर करते हुए सफ़ीरों पर ज़ोर दिया कि वो हुकूमत के इक़्तिसादी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए मरबूत कोशिशें करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान को इनफरादी और इदारा जाती सतह पर फलाही कामों के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी में एक मुनफरद मकाम हासिल है। कराची में 2 गैर सरकारी तंजीमों के फलाही कामों के बारे में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर लाखों अफगान पनाहगज़ीनों की मौजूदगी हमारी मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत है। सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमत के बरवक्त फैसलों के नतीजे में कोरोना वायरस की रोकथाम में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने इंतखाबी इस्लाहात और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद मुस्तरद कर दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी इस्लाहात और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का ना तो एक लफ्ज़ पढ़ा है और ना ही वो इन पर तजावीज़ के बारे में जानते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मनफी किरदार पर तनकीद करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ऐसे लोग मुल्क के लिए ऐसी क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके बारे में फ़ैसले दूसरे करते हैं। पाकिस्तान ने भारत में ताबकारी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त की नई इत्तलात पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि यह आलमी बरादरी के लिए इंतहाई तशवीशनाक मामला है कि कैलिफोर्नियम जैसा इंतहाई कीमती और महफूज ताबकारी मवाद भी चोरी किया जा सकता है। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के मुसलसल वाक़यात से भारत में ऐसे मवाद के लिए ब्लैक मार्केट की मौजूदा सूरत हाल और जौहरी और दीगर ताबकारी मवाद की हिफाजत और सिक्योरिटी से मुतालिक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इस ताज़ा तरीन वाक़े से भारत में दरामदी ताबकारी मवाद के हिफाजती इंतज़ामात में मौजूद नकाइस ज़ाहिर होते हैं। तर्जुमान ने पाकिस्तान के इस मुतालबे का इयादा किया कि इस सूरत हाल से बचने के लिए मुकम्मल तहक़ीक़ात और मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। भारत में गुज़िश्ता 4 माह के दौरान ये इस तरह का तीसरा वाक़या है। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ने पर अमेरिका को सफ़र के लिए महफूज ममालिक की फ़हरिस्त से खारिज करने की सिफारिश की है। कौंसिल ने अपने फ़ैसले का ऐलान ब्रसल्स में एक बयान के ज़रिए किया और जून में लिए जाने वाले फ़ैसले को वापस ले लिया, जिसमें अमेरिका को सफ़र के लिए महफूज ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल किया गया था। इसराइल, कोसोवो, लबनान, मोंटीनेग्रो और शिमाली मकदूनिया को भी यूरोपीय यूनियन के सफ़र के लिए महफूज ममालिक की फ़हरिस्त से खारिज कर दिया गया है।
پاکستان اسکواش فیڈریشن کامبیک اسپورٹس اسکواش چیمپئن شپ کا فائنل آج اسلام آباد میں مصعب اسکواش کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔ فائنل میں طیب اسلم کا مقابلہ ناصر اقبال سے ہوگا۔ اس سے پہلے کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلوں میں طیب اسلم نے حمزہ شریف کو 11-5، 11-5 اور 11-2 سے، جبکہ ناصر اقبال نے اسرار احمد کو 11-3، 9-11، 1-11، 11-3 اور 11-6 سے ہرا دیا۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملا سکی۔